जिस वजह से उसने देख किसी आत्मा को उड़ते हुए देखा तो इसी बात से वो और डरने लग गया था। मैं कभी खड़े होकर नहीं मुतूंगा, ये सब नहीं करूंगा। तो एकदम से इसको लगा कि ना किसी ने उसके सर मुतूंगा नहीं मतलब क्या था, मतलब क्या उसने क्या कोई टॉयलेट वगैरह करा था क्या? मतलब कि वो मतलब कि इसकी ना उनने कहीं खड़े हो टॉयलेट करा था। क्या है ना, जो जिन्नात उन्नात होते हैं ना, भूत वूत, इसकी है ना बात पर हम लग गए। सलमान बोलने लग गया कि जो जिन्नात होते हैं ना। क्या हाल चाल है भाई सबके? तो भाई आप सबका स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। और आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो इसलिए क्योंकि आपने भूतों के किस्से बहुत सुने होंगे, किस्से नानी दादी दादा मामा सबसे सुने होंगे, पर आज का जो पॉडकास्ट है उसमें हम भूतों का किस्सा शेयर करेंगे। हमारे साथ 3 बच्चे हैं जो कि मेरे आसपास रहते हैं और उन्होंने मुझे बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसी स्टोरी हुई है। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तो ये जनता के साथ शेयर करते हैं। और वो तीनों आपके सामने हैं और ये 10th क्लास के स्टूडेंट है तीनों के तीनों, और उनके साथ ये कब हुआ था, कैसे हुआ था, वो सारा वो खुद ही बताएंगे। तो भाई ये है साजिद, ये है सुमित और वो है सलमान। तो भाई मेरी जनता को हाय कर दो। हाय गाइस। तो भाई कैसे आप लोगों के साथ हुआ था और कब क्या हुआ था और क्या एक्सपीरियंस था वो हॉन्टेड का, बताओ। तो उस दिन की बात है, हम लोग स्कूल गए थे, इवनिंग का स्कूल है हमारा। तो हम वहां से आने के बाद घर आए। तो घर के बाद हम फिर ट्यूशन चले गए। फिर ट्यूशन से जब हम आते थे तो हम लोग सब लोग ना डेरा बना के आग जला के बैठते थे। 4-5 दोस्त थे हम। कहाँ पे बैठते थे? ये गली जो हमारी उसके नीचे बैठते थे आग लगा के सब लोग। गली में बैठते होगे ना भाई? हाँ, साइड में जो है, साइड में बैठते थे। अच्छा, गली के साइड में बैठते थे। अच्छा, स्टूल लगा के। हम्म। तो एक दिन हम ना ऐसी बात करते करते भूत की बातें करने लग गए। तो उसमें क्या हुआ, हम बात कर रहे थे तो वो बच्चा जो था ना सामने हमारा दोस्त, वो बहुत ध्यान से सुन रहा था बातें को। उनने बहुत देर तक तो ध्यान से सुनी। उसके बाद जब वो सुनने लगा तो उसे किसी ने ज्यादा डरावनी बात सुना दी। तो उसको क्या हुआ, उसके माइंड में कुछ हुआ और वो बहुत ज्यादा डर गया। क्या बात हुई थी, क्या बात कर रहे थे? मतलब तुम तीनों बैठ के ऐसा, जो मतलब तुम 4-5 जने बैठे थे, क्या बात कर रहे थे ऐसा? मतलब जैसे कि हमारे साथ गाँव में ऐसी घटना होती है ना, तो हमने भूत वूत देखे हैं, तो उस बारे में बात हो रही थी। क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ था मतलब उस चीज का, जो मतलब घटनाएं तुम बता रहे थे उसको सुनाते हो, हमें भी बताओ, जनता को बताओ। हम ये बता रहे थे, वो ये मेरे से ज्यादा जानते हैं, तो इनसे पूछिए, ये बगल में बैठे होते उनके, तो ये सारी बात सुन रहे थे। हम 3-4 दिनों से भूतों की बात कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे। लेकिन एक दिन उसने बताया था कि एक दिन पहले कि उसने एक टेंट, मतलब हमारा स्कूल है उसके पीछे, वो रात के 12 बजे कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। अच्छा, जिस वजह से उसने देख किसी आत्मा को उड़ते हुए देखा तो इसी बात से वो और डरने लग गया था। तो हम और भूतों की बातें करने लगे ना, जिसकी वजह से वो और डर रहा था। अच्छा, डर रहा था। डरते डरते फिर पता नहीं उसके माइंड में क्या हुआ। मैं और मेरे दोस्त बैठे पड़े थे, ये सब कहने लग गए कि भूत वूत की बात करते हैं। तो मैंने भी बोल दिया कि है ना, जो जिन्नात उन्नात होते हैं ना, भूत वूत, इसकी है ना बात पर हम लग गए। सलमान बोलने लग गया कि जो जिन्नात होते हैं ना, वो सब है ना, वो वो इंसानों को उठा देती है, जो सीढ़ी पे बैठी रहती है उसे हटा देती है, जिसको जहाँ जिसके शरीर में घुस जाती है उस शरीर को है ना अपने वश में कर लेती है। उसी की बात पे हम कर रहे थे। तो उसने कसम खाने लग गई कि है ना, मैं अपनी मम्मी कसम खाता हूँ कि है ना, मैं कभी खड़े होकर नहीं मुतूंगा, ये सब नहीं करूँगा। तो एकदम से इसको लगा कि है ना किसी ने उसके सर मुतूंगा नहीं मतलब क्या था, मतलब क्या उसने क्या कोई टॉयलेट वगैरह करा था क्या? मतलब कि वो मतलब कि जैसे कि ना उनने कहीं खड़े हो टॉयलेट करा था। अच्छा। तो वो चीज ना उसके अंदर लागू नहीं है, और अगर वो हो जाती है ना तो उनके ऊपर आके वो मारते भी हैं। तो अच्छा। इस चक्कर में वो ज्यादा सा डर गया और वो कसम से कसम खाने लग गया लगातार। हाँ, अपनी माँ कसम, अपनी बहन कसम, कभी नहीं करूँगा, खड़े होकर कभी नहीं मतलब मुतूंगा। जिन्नात फिर- का कुछ हुआ उसके साथ? हाँ, फिर हम खड़े हो गए, फिर वहाँ साइड में आ गए कि हम क्या मजाक करने लग गए कि अब कुछ हो ना जाए, ये वो ना हो जाए, मजाक मजाक में बोलने लग गए। उतने में वो बहुत तेज तेज रोने लग गया। अच्छा। फिर जिस वजह से हमें लगा कि उसके ऊपर कुछ आ गया है, तो हम थोड़ा तेज तेज भागने लग गए। फिर आसपास के लोग आए, फिर उन्होंने फिर पूछा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो हम तो भाग गए थे। फिर हमने थोड़ी, जब वो चला गया फिर आगे देख रहे, तो फिर हमें थोड़ा और भाई, अच्छा मैं लगा। आपको फिर रात बताना भर चाहूंगा नींद भी नहीं आई थी उस कि दिन के ये जो हमें। इंसिडेंट हुआ था ना, इसकी एक सीसीटीवी रिकॉर्ड भी है, जो मैं इस क्लिप में डाल दूंगा, वो आप देख लेना। देखो ऊपर नीचे देख रहा है, देखो साइड वाइड में देख रहा है, देखो और रोने लग गया। ये तो मैं चावल डर के मारे। कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ, और उसमें कौन कौन था तुम्हारा तीनों के अलावा? और कौन कौन था? एक हमारा दोस्त था एक सलमान, हमारा। वो अभी है नहीं यहाँ। और एक टिंकू भी था। अच्छा,
मतलब 5 जने तुम बैठे थे और छठा वो था जिसके साथ हुआ था। तो अब उस दोस्त से मिलते हो तुम जिसके साथ ये सब हुआ था? नहीं अब नहीं मिलते। क्योंकि अभी उसके साथ एक और बार हुआ है। वो मस्जिद में गया था रात में 3 बजे, अच्छा। तो मतलब लेटा हुआ था कहीं, स्टेज लगता है तो जागरण का, वहां से फिर वो पानी की बोतल लेके गया मस्जिद में भरने, तो उसको मस्जिद में दोबारा वही आवाज सुनाई दी, तो उसने अगले दिन आके मुझे बताया था। तो मैंने फिर एक भाई को बताया था अपने, तो उन्होंने कहा फिर ऐसा है कि उसका साथ छोड़ो, फिर ऐसा हो रहा था उसके साथ, और ना वो इलाज कराने जा रहा था कहीं पे भी। अच्छा, मतलब उसने कुछ दिखाया भी नहीं? नहीं, और हमने बोला तो वो झूठ बोलता था कि मैं होके आ चुका हूँ, लेकिन वो कहीं नहीं जाता था। और हमको ऐसा ऐसा बोलता था कि मैं घड़ी उस पे बांध रखो धागा वागा। हाँ। अच्छा, मतलब तुम्हारे को बोलता था कि मैं मतलब अपना इलाज वगैरह करवा रहा हूँ, पर कुछ नहीं करवाया उसने। यस। तो मतलब उसके घर वालों को भी नहीं तुमने बोला? घर वालों को बोला, घर वालों को फिक्र ही नहीं है बिल्कुल भी। उसके माँ बाप ने से छोड़ रखा है कह रहे। और उसके माँ बाप ने कहा कि वो घूम के भी आ गया, वो भी कह रहे घूम के आ गया, लेकिन वो घूम के ही नहीं आया था और कहे जा रहे कि मैं घूम के आ गया, यहाँ मंदिर वंदिर जा चुका हूँ, मस्जिद वस्जिद। अच्छा, मतलब जो भी भाई दरगाह वरगाह पे जहाँ पे भी जाना होगा वहाँ होके आ गया, पर ऐसा कुछ नहीं है मतलब वो। भाई सबसे बड़ा शौक मेरे को पता कब लगा, जब वो बंदा मेरे को सुबह मिला तो उनने ऐसा बताया कि वो वहां बैठा हुआ था और किसी ने उसे हथौड़ा मारा सर पे, तब वो रो रहा था। अच्छा, जहाँ पे इंसिडेंट हुआ मतलब वहाँ पे जब वो रो रहा है जिस टाइम पे, भाई उस क्लिप में देख लेना, वो मतलब गले में हाथ रख के कसम वसम खा के रो रहा है। तो उस टाइम पे कि रो रहा था जिस टाइम पे, उस टाइम पे उसको मतलब ऐसा लगा? और जब उस टाइम मारा ना उसे, उसके बाद उसने रोना स्टार्ट करा है। अच्छा। हाँ, और 2 चांटे भी मारे, लेकिन हमने जब देखा है वीडियो क्लिप तो उसके अंदर कुछ भी नहीं था, और ये नीचे लेट गया था वो। और वहीं पे शुक्रिया मनाऊंगा, चापड़ भी था वहाँ पे, लेकिन हम एक भैया के पास जाके छुपे, फिर उन्होंने हिम्मत करके उसे घर तक छोड़ा। भाई चापट में बता दूं, जो कि एक पैना सा होता है, जिन लोगों को पता होगा, और काफी बड़ा सा भी, इतना बड़ा था ना वो, हाँ, इतना बड़ा होता है, और वो था उसके हाथ में, जिससे कि लकड़ी वकड़ी काटने के काम आता है वो। तो लकड़ी काट रहे थे। अच्छा, उससे हम लकड़ी काट के आगे जला रहे थे कितना भी उसको। अच्छा। तो फिर उस दिन के बाद, उसके बाद तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, या कोई प्रॉब्लम तुम्हारे साथ? लेकिन उस रात नींद नहीं आई थी ढंग से, डर सा लग रहा था अंदर से। अच्छा, और तुमने अपने घर वाले में बताई फिर ये बात? हाँ बताए थे हमने भी। तो घर वाले क्या कह रहे फिर? कह रहे आज के बाद उससे मिलियो मत। घर वालों ने कहा मिलना नहीं है, और उस रात पूरी रात में घर भी जाने से डर रहा था काफी यार, रोडों पे भी डर लग रहा था हमें, क्योंकि रियल इंसिडेंट हुआ था वो। और वो बच्चा जो था फिर अगले दिन फिर घूम रहा था ऐसी आवारों की तरह, फिर मिला हमें। फिर भी बात नहीं मानता था वो। अब तब अभी भी वो यहाँ वहाँ रात के 12 बजे यहाँ वहाँ घूमता रहता है, फिर भी बात नहीं मानता वो। अब तो नशा वशा भी करने लग गया वो धीरे धीरे। अच्छा। कुछ लड़कों के साथ बिगड़ गया और नशा वशा भी करने लग गया है। तो भाई सुनिए आप लोगों ने इनकी स्टोरी, क्या स्टोरी बताई इन्होंने। और भाई एक्चुअल में मुझे भी यकीन नहीं होता, पर इन्होंने जब क्लिप दिखाई ना वो सीसीटीवी वाली, तो जब जाके हाँ भाई लगा कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। और भाई आप लोग देख लेना, उसको ध्यान से देखना, और कमेंट करके बताना कि भाई क्या लगता है, आपकी क्या राय है। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हॉरर का हमारा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को और प्यार देना। धन्यवाद।